वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको डीएलएड इंट्रांस की फुल तैयारी करा रहे हैं और आपको नोट्स भी देंगे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। वीडियो के बाद अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। साइंस का 20 प्रश्न है और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको 20 में से टोटल कितना नंबर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपको सीटेट की भी तैयारी हम 120 प्लस मार्क्स की तैयारी यहाँ पर कराएंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या फिर C6H6। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, केमिकल सूत्र होता है, वो होता है C6H12O6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 H2O एक है, क्या है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेप अभिक्रिया है या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही ऑप्शन पर जो है कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। चलेंगे हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या फिर सोपोषी होता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्त, वो हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए हम चलेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। आपको जो है आंसर करना है और ये भी बताना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है 20 में से। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से या फिर सिलिकॉन जस्ता से। आपको सही आंसर में जो है कमेंट करके हमें जवाब देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन जस्ता से सोलर जो है सेल बनाया जाता है। डी बिल्कुल राइट है। चलेंगे हम पांचवें प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, आपको यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। क्या है? लवण। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। कौन लवण है? HCl है, NaOH है, K2SO4 है या फिर NH4OH है। सही आंसर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी जो ये तीन है, ये क्या है? जो है अम्लीय है। बाकी ये K2SO4 एक लवण है। चलेंगे हम छठे प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसान और बेसिक सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या फिर आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम क्या है? सबसे भारी धातु है, इसलिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर करना है फटाफट से कि इथेन एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। जो इथेन के अणु होते हैं, उसके एक अणु में कुल कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। 4 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जो है अणु में सह संयोजक बंधन होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपके सामने है। चलिए, आपको जवाब देना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन या फिर आवेग। चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको सही आंसर में जो है कमेंट करके हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्मोन को बोला जाता है रासायनिक दूत। चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, क्योंकि हम आपको आगे सीटेट की भी तैयारी हम कराते हैं और फ्री में नोट्स देते हैं। चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। डार्विन साहब ने लिखी, लामार्क ने लिखी, ओपेरिन ने लिखी या फिर वाइस समान ने लिखी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन साहब ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलेंगे हम आज के 10वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। कांच में होती है, पानी में होती है, लोहा में या फिर निर्यात में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है,
डी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपके सामने है भाई, आपको फटाफट से आंसर करना है दोस्तों। एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि हम आपको फुल तैयारी कराएंगे। और इस पीडीएफ को लेना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाएं। टेलीग्राम जो है ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या फिर ओम होता है। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। चलेंगे हम 12वें प्रश्न की ओर। चलिए, 12वां प्रश्न आपके सामने है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। क्लोरोफिल, लियोकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1 यानी क्लोरोफिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधों का जो रंग होता है, पौधों के पत्तियों का रंग वो हरा होता है। 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे हम आज के 13वें प्रश्न की ओर। आपके सामने है 13वां प्रश्न। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में कौन उत्सर्जी पदार्थ होता है? गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, या फिर ऑप्शन जो 4 है कि इनमें से सभी। तो जो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होता है वो गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बिल्कुल आसान है। उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, या फिर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तराखंड, यानी टिहरी बांध का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया है। चलेंगे हम आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी एसिड रेन। बात किसकी हो रही है कि एसिड रेन किसके कारण होती है? CO2, SO2, CO, या फिर Cl2। ये एसिड रेन जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपके सामने है, रंध्र के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, या फिर टहनी के द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो जो होता है दोस्तों वो रंध्र के द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हेल का होता है, चूहा का, हाथी का, या फिर आदमी का होता है? तो हृदय का जो धड़कन होता है, हार्ट बीट जो सबसे तेज होता है वो चूहे का होता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलेंगे हम आज के 18वें प्रश्न की ओर। और 18वां प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ सजीव है, यहाँ पर गलती से पॉइंट आ गया है, सजीव है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? चलिए, आपके सामने ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम लास्ट प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है कि तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 10th में इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, या फिर कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन को तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलेंगे हमारा लास्ट प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न ही यहाँ पर डबल हो गया है, इसलिए जो है इसका भी आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तो दोस्तों, आपका टोटल कितना मार्क्स हुआ आप हमें बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चीज़ को। और आपको आगे की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर आपको बिहार डाइट के कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्की करनी है तो उसके बाद आपको सीटेट की भी हम तैयारी करा रहे हैं, 120+ मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।